हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के कई पार्ट हैं और मेन चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो ये रेशियो दे रखा है ए में, उसके बाद बी, सी और डी में, इन तीनों में क्या करना है हमें कि हर पार्ट को, रेशियो के हर पार्ट को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं इस क्वेश्चन का। जैसे 3:1 लिखा हुआ है ना, तो इसका जो टोटल पार्ट रेशियो का होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 क्या है, इसका टोटल पार्ट है, जिसमें एक पार्ट 3 है और एक पार्ट 1 है। ठीक है, टोटल पार्ट रेशियो का क्या है, 4 है। दोनों को जोड़ दिया, जितने भी रेशियो होंगे उसको जोड़ देंगे, उतने पार्ट्स आ जाते हैं टोटल पार्ट्स। और जो रेशियो का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ये बता रहा है कि इसमें 3 पार्ट है और ये बता रहा है इसमें 1 पार्ट है। जैसे कि एक इस तरीके का कोई मान लीजिए स्केल है ना, और इसको हम 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, तो जो एक जो ये 3 पार्ट है वो ये शो कर रहा होगा और बाकी जो है वो ये शो कर रहा है एक पार्ट। ये 3 पार्ट है, ये एक पार्ट, इसी को हम बोल देते हैं 3:1। टोटल पार्ट्स कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसी का हर पार्ट का, जैसे 3 का निकालना है और 1 का, इसको इसके रेशियो के पार्ट को परसेंटेज में चेंज करना है। वो कैसे चेंज करते हैं अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको टोटल पार्ट फाइंड आउट करना हो, टोटल पार्ट फाइंड आउट करना हो, टोटल पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4। ठीक, 3 + 1 4। तो पहला पार्ट इसकी बात करते हैं, 3 वाले की पार्ट की बात करते हैं। तो 4 पार्ट में 3 पार्ट क्या है, 4 पार्ट में 3 पार्ट क्या है, ये एक पार्ट है रेशियो का। तो फर्स्ट पार्ट मान ले हम, फर्स्ट पार्ट क्या बताता है कि 4 पार्ट में, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, कितना पार्ट है, पहला 3 पार्ट। और 4 पार्ट में कितना पार्ट है, पहला रेशियो वो है 3 पार्ट। अब ये हमें क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। देखिए ईच पार्ट को करना है ना, रेशियो के ईच पार्ट को परसेंटेज में चेंज। तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज की साइन लगा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज की साइन लगा देंगे। तो देखिए 4 से आप इस 100 को कट करेंगे, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे इनफैक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 3 × 25% दैट इज इक्वल टू 75%। ठीक, समझ गई बात आपको। देखिए और दूसरा क्या है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 है। 4 में से सेकंड पार्ट क्या है, 1 है, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 1/4। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि 4 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। तो ये कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। और आप देखेंगे कि ये जो दोनों पार्ट है ना, ये मिलके कितना हो जाता है, 75 + 25 दैट इज 100%। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। तो ये तो एक कंक्लूजन की बात है। हमने क्या किया, यहाँ पे ईच पार्ट को, 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया। नेक्स्ट देखिए बी वाले को, यहाँ पे 3 पार्ट है रेशियो का, 2:3:5। क्या दे रखा है, 2:3:5 दिया हुआ है। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट है रेशियो का। टोटल रेशियो कितना है, टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले टोटल पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 + 3 + 5, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को ऐड कर रहे हैं सेकंड पार्ट से और फिर थर्ड पार्ट से। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 3 और 5 8 और 2 10 हो जाता है। टोटल पार्ट कितना हो गया, 10। तो फर्स्ट पार्ट का को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें, फर्स्ट पार्ट को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 है। 10 में से फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 है। ये रेशियो में, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक, और यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज आ गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ 100 है, तो 100 10 से जो कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 10% दैट इज 20% आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर आप निकालें, सेकंड पार्ट,
तो 10 में से कौन सा हिस्सा, 10 में से कौन सा पार्ट सेकंड है, थर्ड पार्ट, 10 में से थर्ड पार्ट सेकंड है, ठीक। तो इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये परसेंटेज में चेंज हो गया। फिर यहाँ से 10 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ 3 into 10% दैट इज 30% आ जाएगा, ठीक। और थर्ड पार्ट को अगर आप इसी तरीके से करें, थर्ड पार्ट को फाइंड आउट करें तो वो कितना है, 5 है। 10 में से 5 पार्ट है थर्ड, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन लगा दीजिए, ये क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 into 10 दैट इज 50%, ठीक। 5 into 10 दैट इज 50%। तो बी पार्ट को भी हमने कर लिया। इसी तरीके से हम सी को करेंगे, 1:4 क्या है, 1:4 है, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है, ठीक। तो टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, टोटल पार्ट दैट इज इक्वल टू 1 + 4, ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल पार्ट कितने हैं, 5 है। फर्स्ट पार्ट अगर फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितना टोटल पार्ट है उसको हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक। ऊपर में क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होगा, वो फर्स्ट पार्ट कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की साइन लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसको देखिए, ये परसेंटेज में चेंज हो गया है तो 100 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हम 5 से तो कितना आने वाला है, 20 आने वाला है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, दैट इज 1 into 20% दैट इज 20%, ठीक, कितना है, 20% है। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी निकाल सकते हैं, सेकंड पार्ट को भी निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में टोटल पार्ट कितने हैं, 5 हैं और सेकंड पार्ट कितना है, 4 है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज की साइन लगा दीजिए, ये क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। तो 5 से 100 को करेंगे डिवाइड तो कितना आता है, 20 आता है, तो 4 into 20% दैट इज 80% आ गया। आप इसे भी ऐड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन नंबर 2 को के सी पार्ट को, ए पार्ट को और बी पार्ट को भी हमने कर लिया। लास्ट एक पार्ट बचा है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1:2:5। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 है, सेकंड पार्ट क्या है, 2 है और थर्ड पार्ट क्या है बेटा, ये 5 है, ठीक है। तो टोटल पार्ट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 + 5 दैट इज फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, वो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पार्ट कितने हो गए, 8 हो गए। और फर्स्ट पार्ट अगर हमें निकालना है कि फर्स्ट पार्ट का परसेंट कितना है, तो फर्स्ट पार्ट परसेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 है, मतलब इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 है, फर्स्ट पार्ट कितना है, 1 है, तो 1/8 ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसे हम यहाँ पे परसेंटेज की साइन लगा दें तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। और यही 100 है, 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से तो देखिए 8 1 जा 8, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0 माइनस करने पे, और फिर 8 2 जा कितना होता है 16, ठीक, माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगा दीजिए, डेसिमल 085। तो 100 को अगर डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना आता है, 12.5 आता है, कितना आता है 12.5, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट का परसेंट अगर निकालें हम तो सेकंड पार्ट में टोटल पार्ट कितने हैं, इन तीनों में 8 पार्ट है, सेकंड कितना पार्ट है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2/8 कर दिया, इनटू 100 कर देंगे और फिर परसेंटेज साइन लगा देंगे। अब इसको क्या है, अभी हमने ये चीज देखी थी कि 8 से डिवाइड कर रहे थे इस 100 को तो कितना आ रहा था, 12.5 आ रहा था, तो 2 into 12.5% दैट इज इक्वल टू 25%, कितना आ जाएगा, ये 25% के बराबर आ जाएगा, ठीक, समझ गया। नेक्स्ट एक थर्ड पार्ट कर लीजिए, ये लास्ट है इसका, थर्ड पार्ट परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8, कितने पार्ट थर्ड में है, 5,
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज की साइन लगाएंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आया था, ये देखिए 12.5 आया था। तो 5 इंटू 12.5% और 12.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, और 5 2 जा 10, 2 लिखा 1 आ गया, 5 1 जा 5 6, 62.5 आता है, 62.5%, ठीक है, 62.5% आता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ईच पार्ट जितने भी पार्ट दिए थे उसका क्या फाइंड आउट कर लिया, उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।